हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS करियर एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हम जीके की क्लास एक दिन छोड़कर करते हैं। हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और यह चौथी क्लास है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और साथ ही साथ लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 10 से 12 लोगों को शेयर भी करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि MP पुलिस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आते ही हैं। तो दोस्तों आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस धातु से निर्मित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस धातु से निर्मित है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कांस्य मूर्ति से निर्मित है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कितनी ऊंचाई है? बात हो रही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर और फिट में 597 फिट है। यदि इस प्रकार से आए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है मीटर में, तो 182 मीटर लगाएंगे, और फिट में आए तो 597 फिट लगाएंगे। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उसकी कुल लागत कितनी है दोस्तों? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लागत 2989 करोड़ रुपए है। 2989 करोड़ रुपए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुल लागत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात या नींव रखी गई थी वह कब रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 अक्टूबर 2013 को। कब? 31 अक्टूबर 2013 को। अगला देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थापित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थापित है? तो राइट आंसर होगा गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात गुजरात की हो रही है तो हम यहाँ की राजधानी को देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आगे देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब किया गया था? बात हो रही है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष से संबंधित है दोस्तों? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, जिन्होंने भारत की कई रियासतों को एक साथ मिलाया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना किसने की थी? अभिकल्पना या परिकल्पना? तो राम सुतार, एक व्यक्ति थे जिनका नाम राम सुतार था, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना की थी। आगे देखेंगे दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में है। कौन से जिले में है? नर्मदा जिले में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आधार सहित कुल ऊंचाई कितनी है? अब बात हो रही है बिल्कुल आधार सहित, तो आधार सहित हो जाएगी 240 मीटर है और 790 फीट है। कितनी है? 790 फीट और 240 मीटर। बात आधार को भी जोड़ने से हो रही है, नहीं तो ऐसे 182 मीटर थी। आगे देखेंगे दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ मैना। कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार जोसेफ मैना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन सरदार पटेल की किस जयंती पर किया गया था? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो उद्घाटन है सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर करा गया, कहा मतलब उसका उद्घाटन करा था। कब करा था? 143वीं जयंती पर। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण लर्सन एंड टर्बो कंपनी ने किया था। किसने? लर्सन एंड टर्बो कंपनी ने इसका निर्माण किया था। सरदार सरोवर बांध से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी दूर है? सरदार सरोवर जो बांध है उससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दूरी 3.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? अब इस हाल ही को मिटा देना क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अभी भी हैं नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत की कई रियासतें थीं उनको मिलाया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी थी? तो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जिसकी ऊंचाई थी 153 मीटर। कितनी थी? 153 मीटर थी। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की वह विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। लेकिन इससे पहले कौन सी थी? स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा थी, जिसकी ऊंचाई 153 मीटर थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर से दूर से देखा जा सकता है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। कितने? 12 किलोमीटर दूर से भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया था? तो दोस्तों क्या है, जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया जा रहा था तो लोहे की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता थी, तो उसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। उस ट्रस्ट का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता
ट्रस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? अब बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की हो रही है, तब उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में, कब? 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड में हुआ था, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। आगे देखेंगे भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रेजेंट में कौन है? तो अमित शाह हैं भारत के गृह मंत्री। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, जिनकी मूर्ति गुजरात में बनाई गई है, नर्मदा जिले में। कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो कर मत दो का जो नारा था ना, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931 में कराची अधिवेशन में। वर्तमान में कराची कहाँ पर है? वर्तमान में कराची पाकिस्तान में है। आगे देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। आगे देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1991 में दिया गया था। आगे देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा। क्या हुआ था? सन 1928 की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली आंदोलन की, जो बारदौली सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया था, तो वहीं की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। आगे देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भारत का बिस्मारक और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि क्या था, सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भारत की कई रियासतें थीं, उनको एक करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मारक और लौह पुरुष कहा जाता है। आगे देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड अब किसके नाम है? तो बस अब किसके नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम है। आगे देखेंगे हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने पूरे कर लिए हैं। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला तो आपको चैलेंज देता हूं मैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमारी भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें थीं उनके बारे में पढ़ा था, तो वहीं से एक प्रश्न है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मैंने झीलों को याद करने की ट्रिक सहित पढ़ाया है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है आप सभी के लिए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको बनने में कितना समय लगा था? तो आप इन सभी का, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। हम एक दिन छोड़कर जीके की क्लास लाते हैं, आप बिल्कुल भी पढ़ना ना भूलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो।